बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गखड़ प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद शब्बीर अंजम मुस्तफ़ाई, जनरल सेक्रेटरी गखड़ प्रेस क्लब। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने और आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ी बरादरी ने तवील जद्दोजहद की है। कई सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त के लिए अपनी जान तक के नजराने पेश किए और कई ने कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। अंग्रेज से लेकर हर आमर तक की गोली का जवाब सहाफ़ियों ने अपने कलम से दिया। गुज़श्ता हुक्मरानों ने और आमरों ने सहाफ़ियों बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने मज़मूम मकासद के लिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी आवाज़ पर सहाफ़ियों ने लब्बाइक ना कहा तो साबका हुक्मरानों ने सहाफ़ियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन सहाफ़ी हक और सच की आवाज़ के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं गखड़ प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मोहम्मद यूनुस अलवी साहिब, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब साबर अली चौधरी साहिब जो गखड़ प्रेस क्लब के सदर हैं। मौजूद हैं मोहतरम जनाब कारी तनवीरुल हसन मुजद्दिदी साहिब जो गखड़ प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज खालिद महमूद भट्ट साहिब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हैं और गखड़ प्रेस क्लब के रुकन हैं। आज हम बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त के हवाला से। मैं शुरू करता हूं सरपरस्त गखड़ प्रेस क्लब मोहम्मद यूनुस अलवी साहब से जो नुमाइंदा हैं जंग और जियो के। अलवी साहब, ये बताएं कि आज के दौर में भी सहाफ़ियों के लिए आज़ादाना राय का इस्तेमाल ममनू है या आज़ादाना राय का इस्तेमाल बंद है, क्या वजह है? हर दौर में सहाफ़ियों को आज़ादी राय का हक हासिल तो रहा है, लेकिन हुक्मरानों ने उस राय के साथ अपनी मर्जी और मंशा को शामिल किए रखा है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ियों की जो है आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद वो एक तवील अरसे पर मुहित है, और हमेशा हक गो सहाफ़ियों ने हमेशा उस जद्दोजहद का हिस्सा बनकर आज़ादी सहाफ़त को ज़िंदा रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान में माशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरी हुक्मरानों ने हर हुकूमत में किसी न किसी लिहाज से सहाफ़ियों को पाबंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल ये बात बायसे इत्मीनान है कि अक्सरियती सहाफ़ियों ने सहाफ़ती उसूलों को सामने रखते हुए आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद हमेशा जारी रखी। मौजूदा दौर में भी बेशतर इदारे जो हैं सहाफ़ती उन्होंने अपनी तय पूरी कोशिश करके आज़ादी सहाफ़त को ज़िंदा रखा है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है मीर शकील रहमान साहब हैं जो कि जंग जियो के चीफ एग्जेक्टिव हैं। उनको भी इसी बुनियाद पर हुक्मरानों ने या हुक्मरानों के ज़ैली इदारे ने पाबंद सलासल किया हुआ है कि वो भी हक और सच की बात कहने से दरेग नहीं करते थे, इसलिए उन्हें बाद व ममनू रखने की खातिर वक्ती तौर पर कोशिश की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सच की आवाज़ हक की आवाज़ को कभी रोका नहीं जा सका। वक्ती तौर पर दबाया तो जा सकता है, लेकिन सच और हक हमेशा सरबुलंद रहता है और सच्चाई हमेशा अपने आप को जिंदा रखती है। कारी तनवीरुल हसन मुजद्दिदी साहब, आप हमें ये बताएं कि 1992 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में तकरीबन 1300 से ज़ायद सहाफ़ी दहशतगर्दी का निशाना बने या उन्हें शहीद कर दिया गया। 2010 में पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में 8 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया।
اور آج بھی کئی صحافی، جس طرح علوی صاحب نے کہا کہ میر شکیل الرحمان جیسے صحافی بھی ہیں جو میڈیا مالکان ہیں، وہ بھی پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ دوسرے صحافی بھی جو عام صحافی ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ صحافت ایک بہت بڑا مقدس پیشہ ہے، اور اسے مقدس صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیشہ پچھے ہوئے طبقے کی بات کی ہے. لوگوں کے حقوق جو ہیں جو مارے جاتے ہیں، کبھی سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے، کبھی جاگیردارانہ نظام کے ذریعے سے، اور کبھی آمریت کے ذریعے سے، جب انسانیت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور اس وقت ان کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے اور ان کے حقوق کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے جو سب سے بہترین فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ صحافی دیتے ہیں. اور اس پاداش میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صحافیوں کو قتل کیا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اصل میں صحافی جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے، وہ بات کسی کی کرتا ہے اور جان اپنی جو ہے وہ داؤ پہ لگاتا ہے. اگر وہ کسی جاگیردار کے ظلم کا تذکرہ کرتا ہے، کئی اس کے جناب جو ہے ملازم جو ہوتے ہیں اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں. صحافی کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنے مقدس پیشے کی پاسداری کے لیے جو ہے نا ان کی آواز کو بلند کرتا ہے. تو وہ تو شاید اسے کچھ ملے یا نہ ملے، صحافی البتہ اس جاگیردار کی یا سرمایہ دار کی ظلم و ستم کا شکار ضرور ہوتا ہے. اور بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ 1992 سے لے کر آج تک 1300 صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں یا راہی ملک عدم ہوئے ہیں. مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پیشے سے منسلک لوگوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک بندہ جان دیتا ہے، جان دینے کے بعد اس کے جو لاحقین ہیں، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے جو بھی ڈپینڈنٹس ہیں، ان کا کوئی جو ہے تحفظ ہے وہ نہیں ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. نہ تو میرے خیال میں صحافتی میدان میں اس کے لیے کچھ کوشش کی گئی ہے اور نہ حکومتی سطح پر. باقی جو مسئلہ ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، صحافی ایک بہترین سورس ہے. ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ زندگی کی آواز کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، وہ الیکٹرانک کی صورت میں ہو تو وہ پردہ سکرین پہ آتا ہے، وہ جناب ایک پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہو تو وہ صفحہ کرتاس کی زینت آواز بنتی ہے. جب وہ آواز جاتی ہے اور جب وہ جس کے خلاف ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی اصلاح کروں یا اپنے آپ کو ٹھیک کروں، یا میرے خلاف جو چھپا ہے میں اس کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو واضح کروں. وہ سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ وہ صحافی کو تھریٹ کرتا ہے، کبھی جناب لالچ دیتا ہے، اور لالچ کے زمرے میں صحافی کو جو ہے وہ جناب اپنے فائدے منصبی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. مگر صحافی جب اپنے پیشے کو مقدس جانتے ہوئے وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے عوام الناس کی آواز کو فریضہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر پہنچانی ہے. سناریو اگر دیکھا جائے تو صحافی نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا، جو گزرے کے دل پر رقم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. آزادی صحافت کے یوم پر یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو استقامت عطا کرے. آفت خالد محمود بٹ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح ماضی میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں کے ساتھ مل کر حق اور صداقت کی، حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے، کیا آج کے دور میں جو پابندیاں ہیں اس کے لیے بھی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیر صاحب، آج آپ نے عالمی یوم صحافت کے دن پر مجھے یاد کیا اور یہ اکٹھ کیا دوستوں کا پریس کلب کے حوالے سے. میں آپ کا ممنون ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. باقی میں آج کے حکمرانوں اور اس سے قبل جتنے بھی گئے ہیں، عامر ہوں یا جو بھی طاقتیں نبرد آزمائے ہیں ہمیں ہمارے کام سے روکنے کے لیے، تو ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں تم خاک کے ذرے سمجھ کر روندتے کیوں ہو، ہمیں تم خاک کے ذرے سمجھ کر روندتے کیوں ہو، ہماری زد پہ دنیا کا نظام آیا تو کیا ہوگا. تو شبیر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے، اور جہاں بھی
सहाफ़ी जो है मुल्क भर में कहीं जुल्म और तशद्दुद का शिकार होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का फेडरल जो लॉज है इनके उनके वो एहसासाल का शिकार होता है, या इस तरह दीगर जो वाक़यात वडेरा शाही है, जो हमारा चौधराहट का सिस्टम है, उसमें अगर कहीं पे जुल्म और तशद्दुद का शिकार होता है तो सहाफ़ी हमारा कलम का जो मजदूर है उसके लिए भरपूर तरीके से एक आवाज़ दी जाती है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, और बाकायदा पूरे मुल्क में एक आवाज़ उठाई जाती है और उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन एक वाहिद तंजीम है कि जो प्रैक्टिकली जो अमली तौर पर सहाफ़ियों को प्रोटेस्ट कर रही है, सहाफ़ियों के लिए हिफाजती इक़दाम के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से जो जिद्दोजहद कर रही है, वो PFU जो है, इसकी जो मैं आपको जिंदा मिसाल जो है, या इसमें आपको उनके किरदार के हवाले से अगर बात करूं तो इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर जैदी साहब हैं, इन्होंने ज़िया दौर में कोड़े खाए हैं, लेकिन अपने जो सच्चाई का, आलमबरदारी का और कलम का जो एक वो इस्तेहसाल होना चाहता था उसको उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उसने हुकूमत वक्त जो थी या हुकूमत का जो आमिर था उस वक्त का, उसका जो है वो जुल्म बर्दाश्त किया, जेल बर्दाश्त की, कोड़े बर्दाश्त की, लेकिन कलम की हुर्मत जो है उसको नहीं ख़त्म होने दिया। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे शहजादा जुल्फ़कार साहब हैं, हमारे कोयटा से हैं, वो कोयटा में भी आप देख लें सहाफ़ियों के हवाले से क्या आए रोज़ जो है वो बम धमाके होते हैं, और वहाँ पे शहदा जो है, आप लंबी फहरिस्त है, मैं आपको शुरू करूँ तो गोलियों का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह हमारे ये गुज़श्ता 2 महीने ये रमज़ान से कबल जो है हमारे सिंध के जो है अजीज़ मेमन एक सहाफ़ी थे, उनको जो है वो कत्ल किया गया सिर्फ इस वजह से, जिस तरह हमारे दोस्त ने बात की कारी तनवीर साहब ने, कि सहाफ़ी खबर तो किसी की लगाता है, किसी की आवाज़ उठाता है मजलूम के लिए, लेकिन निशाना वो खुद बन जाता है, और उसको निशाना बनाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो मजलूमों की हक की आवाज़ ना उठा सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि PFU जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। सदर प्रेस क्लब गक्कड़ साबरा चौधरी साहब, आप हमें ये बताएं कि जो मौजूदा हुक्मरानों ने मीर शकीलुर रहमान साहब के हवाला से बात की, अरवी साहब ने, या दूसरे सहाफ़ियों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले जी कि उन्होंने ज्यादती करते ने, मतलब हक की आवाज़ उठाता सी ते इन्हां दी गल नहीं सी मनदा, जायज़ जड़ियां खबरां लांदा सी ते उन्होंने इस वास्ते पिछा भी उन्होंने फड़न की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मैं हुण कह छड़ना कि हुक्मरान उन्होंने कोई मर्जी का नहीं लभदा, उन्होंने लभ पिया तो गिरफ्तार कर लेना। हुण तक उहदे खिलाफ कोई पर्चा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं, तो उन्होंने रखिया ने, पता नहीं कदों छड्डदे ने, की करदे ने, की बनाना चाहते हैं उहदे कोलों। वो हक ते टिड़िया रहेगा, साडा ईमान है। तो हमारे जूनियर सहाफ़ी हैं, आप इनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो कैसी सहाफ़त करें? सर साफ तो बचना चाहिए, तो गल वे कि जिथे किसी गरीब नाल ज्यादती होंदी होवे उत्थे हर हाल च उन्होंने जाना चाहिए। ये ना वेखण कि रात के 10 बजे 12 बजे ने तो उन्होंने उस वक्त फौरन जाना चाहिए। असी अपनी गल करने, अलवी साहब ने नाल साडे मतलब असफराना भी सी, जिन्हें दोस्त सन कराने, मतलब सन 1978 दे विच इत्थे सोधरा डकैती केस ते रेप होया सी, वो असां हालात देंगे लड़िया सी, मतलब हक ते चिड़े रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जे साडे जिहड़े सहाफ़ी ने जो डर जाते हैं, जिन्हें नहीं डरना चाहिए, मतलब तिड़के रहना चाहिए। तो इकदार आउण जाने वाली चीज़ है, अज ये आया तो कल होर कोई आ जाएगा। मोहम्मद यूनुस अलवी साहब, आप हमें ये बताएं कि आप नौजवान नस्ल को कैसी सहाफ़त करनी चाहिए और कैसा किरदार अदा करना चाहिए? सीखने का अमल जो है ना वो सारी जिंदगी जारी रहता है। आज की नौजवान नस्ल को सीखने का अमल जो है ना वो इख्तियार करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, लेकिन जब जो तजर्बा होता है ना जिंदगी का, उससे इंसान में निखार पैदा होता है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने सीनियर साथियों से तजर्बे जो हैं उनसे कुछ सीखें और सीख कर वो काम करें जिससे उनकी माशरे में इज्जत बढ़े। वसाइल की कमी इसमें आड़े नहीं आती, बंदे का अपना किरदार जो है ना वो ठीक रहना चाहिए। बाकी रिस्क मालिक ने देना है वो देगा, कोशिश करनी चाहिए साफ सुथरी सहाफत हो, नजरियाती सहाफत हो, और अच्छाई के लिए बात की जाए, बुराई को रोका जाए, अच्छाई को बुलंद किया जाए। ये सोधरा डकैती का रेप केस जो है
کہ یہ ہر حال میں ملزم پکڑے جائیں گے. اس میں صدیقہ اور فریدہ 2 ملزم پکڑے گئے اور ان کو سودرے میں 22 کوڑے اور 22 سال سزا ہوئی ان کو. اور ان کو پھر وہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتے رہے بعد میں جنہوں مفرور تھے، لیکن اس میں 68 بندے پولیس کے متل ہوئے تھے. ناظرین، صحافت ایک مشن ہے اور پیشہ بھی ہے، لیکن اگر اس مشن پر ذخیرہ اندوز لوگ یا دوسرے بلیک میلر لوگ، قبضہ مافیا لوگ جو اپنے مضمون مقاصد کے لیے صحافت کو استعمال کرتے ہیں وہ قابض ہو جائیں تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. صحافیوں کا کام ملک و قوم کی ترقی کے لیے عوام کو آگاہ کرنا ہے اور صحافی اپنا یہ فریضہ ادا کرتے رہیں گے. کیمرہ مین محمد آصف بٹ کے ساتھ شبیر انجم مصطفی، جنرل سیکرٹری گکھڑ پریس کلب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.